Hello friends, the wedge is placed on a smooth surface. This is the wedge and placed on this smooth surface and being rotated about the vertical pole with an angular speed omega. This is the angular speed omega with the help of string. This is the string which is connected to the wedge and pole. Over the wedge block is placed over the wedge block. This is the block placed on wedge and friction coefficient between them is 0.5. यानी इसके बीच की बात कर रहा है ये. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन वेज एंड ब्लॉक इज नथिंग बट 0.5. दिस इज द रफ सरफेस एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा. मैक्सिमम बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड. इफ हियर minimum, then answer will be differ, and maximum, then value of omega will be different. So concentrate on such a keyword which will define the direction of your numerical. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है and perpendicular this inclined plane, one will be the normal reaction. So perpendicular this is the normal reaction, nothing but n, and here you will see this is the mg and given that ये एंगल आपको कितना दिया है 37. तो mg के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा mg cos 37. yes or no? and now this is the radius r. ये r और इस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है तो बाहर की तरफ है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर वन फोर्स एक्टिंग m ओमेगा स्क्वायर r. एवरीवन नो दैट. ओके, चलिए अब देखते हैं कि जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है 37 डिग्री. सो दिस इज द mg and mg cos theta and along the inclined plane everyone know that mg sin 37. ये सभी जानते हैं. अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम वैल्यू. अगर मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड. तो मैक्सिमम वैल्यू अगर है मिनिमम होती तो फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करता, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो सो फ्रिक्शन आपके पास फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. डाउनवर्ड एक्ट करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. बिकॉज अगर मिनिमम वर्ड हियर यहाँ पे देखिए, अगर मिनिमम वर्ड अगर लिखा होता तो ये फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करता. देखिए क्वेश्चन कितना है ना टेक्निकल है यहाँ पर. तो चलिए यहाँ से अब शुरू करते हैं. तो ये अगर एंगल 37 तो ये एंगल भी 37, और अगर ये 37 है तो m ओमेगा स्क्वायर का ये कंपोनेंट m ओमेगा स्क्वायर r एंड ये आ जाएगा cos नथिंग बट 37. एंड दिस फोर्स आल्सो रिजॉल्व अलोंग द mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r और नथिंग बट साइन 37. कितना आ जाएगा साइन 37. दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन, and this normal reaction will be multiplied to the mu times that will create the friction force. That is the important. And m omega square r cos theta will be balanced by fs and mg sin theta. That's all. This is the main mechanism skeleton of that numerical. Let's start. तो अब अपन इसको शुरू करते हैं एक एक चीज को लिखना. तो यहां से मैंने लिखा एंड यहाँ से अब हम दो, ये x एक्सिस बोल दिया मैंने और ये y एक्सिस बोल दिया. along the inclined plane is called y axis and perpendicular to the inclined plane, along the inclined plane is x axis and perpendicular to the inclined plane is y axis. let's say. so अब अपन बात करेंगे along the inclined plane प्लेन है ना, along द इंक्लाइन प्लेन, और ये हो गया होगा एक्स एक्सिस जो मैंने कहा है. अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कंसिडरेशन हो रहा है ना. स्किड, डू नॉट स्किड. अगर स्किड नहीं है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है इनके बीच, यानी फोर्सेस along एक्सिस इज बैलेंस है. सो एफ एस प्लस एम जी साइन 37 विल बी इक्वल टू व्हाट, m omega square small r or cos 37. This is the most important thing. And now we will balance the perpendicular to the y axis incline. और यहाँ पे देखिए अब along
वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो यहां पर लिखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रही है? नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रही है एम जी कॉस 37, एक तो ये, प्लस एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या, एम ओमेगा स्क्वायर साइन 37 का एक कंपोनेंट ये। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। इतनी चीज क्लियर। चलिए और आगे यहां से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स ऑफ एन प्लस एम जी साइन 37 नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 37। म्यू ऑलरेडी गिवन कितना है, म्यू 0.5 है, 0.5 मीन्स 1/2। तो म्यू की वैल्यू में 1/2 पुट कर देता हूं। एन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है हमने, कितना है तो लिखिए इसको, एम जी कॉस 37 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन 37, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, प्लस ये वाला टर्म। तो एम जी साइन 37 इक्वल टू बैलेंस्ड बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर cos 37 and cancel the r m because m is unknown, m and here m, सब m cancel। फर्दर प्रोसीड करते हैं 1/2 inside the bracket and g is 10, sin 37 is nothing but what, sin 37 is 4/5 plus omega square r is nothing but 20/100 you will put, sin 37 is 3/5 and 1/2 is also multiplied by to this term, so I will write here 1/2 plus because it is the value of friction coefficient, so g 10 है and ये कितना हो गया 3/5 equal to m cancel out omega square and r is 20/100 into cos 37 is what 4/5। now resolve it, 5 to 10 and 10 cancel, so यहाँ पे बचा 4 प्लस 25 is 100 और 5 is 25 and 2 50, so 3 ओमेगा स्क्वायर बाय 50 प्लस एंड 5 to 10 and 3 to 6, तो यहाँ पे आ गया 6 एंड 25 100 5 5 24, ये आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 25। नाउ द चेंज द साइड, सो 6 और 4 यहाँ पे आ जाएगा नथिंग बट 10 10 एंड 4 ओमेगा स्क्वायर बाय 25 एंड साइड चेंज्ड, सो 3 ओमेगा स्क्वायर बाय 50। सो अगर आप एलसीएम न लेना चाहते थे तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो तो कितना आ जाएगा 10 8 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर बाय 25 into 2 50 and 50 nothing but this is the 50 and remaining calculation I will performing here, so this is the 10 and 8 में से 3 गए तो 5 ओमेगा स्क्वायर बाय 50, so this is the 10, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 10 into 10, now omega is nothing but root under 10 into 10, so this is the 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज आ रही है आपके पास 10 रेडियन पर सेकंड, इतनी वैल्यूज आएगी तभी जाके वो स्टेशनरी रहेगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट कीजिए। बाय बाय।